Good morning, everyone. आदर्श शर्मा दिस साइड। सो आज हम उस अमेजिंग बुक का नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ चुके हैं, डे 7 के ऊपर। और डे 6 में मैंने आपको बताया था कि आदत जो हमारी सक्सेस होती है उसमें हमारी जो आदतें होती हैं उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड हम जो हमारी लाइफ है वो हमारी आदतों का ही परिणाम है। तो जैसी हमारी आदतें होंगी उसी के हिसाब से हमारी लाइफ बन जाएगी। सो अब ये डिसाइड हमें ही करना है कि हमें हमारी लाइफ कैसे बनानी है। अगर हम अच्छी आदतें डालेंगे तो लाइफ अच्छी बन जाएगी, लेकिन अगर आदतें अच्छी नहीं होंगी ना दोस्त, तो लाइफ भी अच्छी नहीं हो पाएगी। सो आज हम कुछ ऐसी कमजोरियों के ऊपर बात करेंगे जिनको अगर हमें लाइफ में जीतना है तो इन कमजोरियों को अपनी लाइफ से दूर हटाना पड़ेगा, इन कमजोरियों को जीतना पड़ेगा हमें, सो दैट हम लाइफ में भी जीत सकें। सो नंबर 1 कमजोरी है जो मैक्सिमम लोगों में होती है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, वो है कि मैं क्या चाहता हूँ इसे ठीक ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाना। कि लोगों को पता ही नहीं होता लाइफ में कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि उनके माइंड में खुद में ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो लाइफ से चाहते क्या है। बस जिस तरफ उनकी लाइफ उनको लेके जाती है वो उस तरफ चलते जाते हैं। लाइक हवा का झोंका जिस तरफ उनके लेके जा रहा है उस तरफ वो जाते जा रहे हैं। एंड नंबर 2 है टाल मटोल की आदत, प्रोकास्टिनेशन। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं लाइफ में, कि हमेशा करने को टाल मटोल करते रहना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना जो मैंने सीखी है लाइफ एक्सपीरियंस से और मेरे मेंटर से, कि कल कभी नहीं आता, कल कभी भी नहीं आता है। तो जो काम हमने आज कर लिया वही कर लिया, बिकॉज कल ना कभी आया है ना कभी आएगा। नंबर 3 है विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करने में रुचि का अभाव। मतलब कि वो किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ मिडिल क्लास में रहना चाहते हैं। और आज के टाइम में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मिडिल क्लास की या मीडियोकर की बहुत कम। हर किसी को एक्सपर्ट चाहिए। अगर हम स्किन के लिए दवाई लेने जाते हैं तो हम स्किन एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अगर हम कोई स्टडी से रिलेटेड सलाह लेना चाहते हैं तो हम जो टीचर्स में एक्सपर्ट होएगा ना, एजुकेशन में एक्सपर्ट होएगा, हम उसके पास जाएंगे। एंड नंबर 4 है डिसीजन, निर्णय, कि वो डिसाइड नहीं ले पाएगा अभी तक कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। एंड जब तक डिसीजन नहीं ले पाओगे तब तक आपका ब्रेन आपको गाइड भी नहीं कर पाएगा। सो टेक डिसीजन। एंड नंबर 5 है कि समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। कि जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए प्रॉपर प्लान नहीं तैयार कर रहे कि कैसे इन प्रॉब्लम को हम लाइफ से दूर कर सकते हैं, बल्कि बहाने बना रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, भगवान कुछ कर देगा या ये कोई कुछ कर देगा। कोई कुछ नहीं करने वाला यार जब तक हम हमारी लाइफ के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो पहले हमें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हमारी लाइफ के लिए। एंड नंबर 6 आत्मसंतुष्टि। मतलब कंफर्टेबल हो गए, सेल्फ सेटिस्फाई हो गए कि जहां तक पहुंचे हैं वहीं पे रुक गए, आगे नहीं बढ़ना चाहते। सो जो इंसान एक जगह कंफर्टेबल हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। और जब तक हम आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है यार आगे बढ़ने के लिए सेल्फ सेटिस्फाइड ना होना। हाँ, खुश रहो, जिस भी सिचुएशन में खुश रहो, लेकिन वहाँ पे सेटिस्फाई मत हो जाओ। कंटिन्यूसली खुद को ग्रो करते रहो। एंड नंबर 7 उदासीनता। मतलब मोटिवेशन नहीं है, एक्टिव नहीं है, ऐसे उदास उदास से रहते हैं हमेशा। तो वो इंसान
कैसे कुछ कर पाएगा जब वो इंसान एक्टिव नहीं होएगा। एंड नंबर 8 है अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने की आदत। मतलब गलती तो हमारी है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दूसरों के ऊपर दोष डाल रहे कि नहीं मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जब तक हम किसी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने करी है अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक हम उसे सुधार भी नहीं पाएंगे। और अगर गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 9 इच्छा की कमजोरी, कि इच्छा ही नहीं है लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इच्छा ही नहीं है। और जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। नंबर 10 है कि पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़कर जाने की आदत। कि जैसे लगा कि यार नहीं कर पाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, इमीडिएटली वहां से भाग के निकल गए। तो कैसे हो पाएगा यार? अगर हम थोड़ा सा फेलियर दिखते ही भाग जाएंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे ना। अब आपको हमारे इंडिया के बारे में पता होगा, जैसे हमारे इंडिया ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी थी तो कितने सारे फेलियर आए, कितने सारे लोगों ने अपनी जानें दी, कितने सारे लोगों ने कौन कौन से बलिदान नहीं करे। तो अगर वो लोग थोड़ा बहुत देख के रुक जाते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? आई थिंक नो चांस। शायद आपको अरुणिमा सिन्हा जी का पता होगा, जिनकी दोनों टांगे कट गई थी। एक्चुअली बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप जानना चाहोगे तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको वो स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। बिकॉज वो ऐसी लेडीज़ थी जिसकी दोनों टांगे कट गई थी, उनकी टांगों के ऊपर से ट्रेन चली गई थी और दोनों टांगे कट गई थी, फिर भी उन्होंने हिमालय पर्वत चढ़ के दिखाया था और रिकॉर्ड बनाया उस लेडीज़ ने। अगर आप सुनना चाहोगे मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा अगली वीडियो में फिर कभी, अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड नेक्स्ट है सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया। और जब तक हम किसी प्लान को पेज के ऊपर नहीं लिखते हैं तब तक उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास मैप ही नहीं है। और जब तक मैप नहीं होगा तो हम कैसे कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड नंबर 12 विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। कि हमारे माइंड में आइडिया तो आ रहा है कि ये ऐसा करने से रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि जो हमारे पास कोई थॉट होता है या कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक गंदे हीरे की तरह होती है जो प्रॉपर तैयार नहीं होता उस टाइम जब वो फर्स्ट टाइम हमें मिलता है। लेकिन हमें उस हीरे को पॉलिश करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है गंदी मिट्टी से, तब जाके वो एक अच्छा हीरा तैयार हो पाता है। सेम टू सेम हमारे लिए हर चांस होता है, हर एक आइडिया जो हमारे ब्रेन में आता है वैसे ही होता है। हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है, हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो आइडिया प्रॉपर तैयार हो जाता है तो वो इतनी सक्सेस हमारी लाइफ में लेके आता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। नंबर 13 है दृढ़ इच्छा के बजाय केवल कल्पना में ही रहना। कि खुद से स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन नहीं है कि मुझे ये करना है, बस कल्पना लोक में ही घूम रहे हैं, माइंड में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ वहाँ, और एक्चुअली एक्शन ले ही नहीं रहे। तो आप खुद बताओ क्या लाइफ में कुछ चेंज होएगा? एंड नंबर 14 अमीरी के लक्ष्य गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। कि ड्रीम तो है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ड्रीम तो है कि मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज परचेज करनी है, ड्रीम तो है कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, 4 करोड़ कमाने, 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी कमाना है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं कर सकता, मैं फेलियर फेस नहीं कर सकता। तो यार अगर इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते तो सक्सेस भी कैसे आएगी, अमीर भी कैसे बन पाओगे? एंड नंबर 15 अमीरी के शॉर्टकट की खोज
बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना। कि अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं बिना कुछ मेहनत करे अमीर बन जाऊं, और उसके शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना यार, कि जब तक हम जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके लायक नहीं बनेंगे ना, तब तक वो हमारे लाइफ में नहीं स्टेबल नहीं रह पाएगी। बाई चांस आ भी जाएगी ना, दोबारा चली जाएगी, बिकॉज हम उस चीज़ को डिजर्व नहीं कर रहे होंगे। शायद आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी का जो कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड है, उसमें कोई काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन एक यूपी से था इंसान शायद, जो 7 करोड़ जीत गया था। वो 7 करोड़ जीत तो गया, लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? जब वो 7 करोड़ जीता, बिकॉज उस इंसान को पता नहीं था कि उस पैसे को खर्च कैसे करना है, उस पैसे को यूज़ कैसे करना है, और उससे 5-6 महीने बाद वो दोबारा उससे भी बुरी हालत में आ गया, बिकॉज वो डिजर्व नहीं करता था। सो खुद के ऊपर काम करो यार। एंड नंबर 16 है आलोचना का डर, कि लोग क्या बोलेंगे। और सबसे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर उनसे डरोगे तो यार घर से बाहर भी ना निकल पाओ। नंबर 17 है कि अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती है, अमीरी निश्चित योजनाओं के ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप, अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो, निरंतर डेडिकेशन हो, निरंतर एफर्ट्स हो, तभी अमीरी आती है। एंड नेक्स्ट है कि हम लगन, जो डेडिकेशन जो जरूरी है अमीरी के लिए, वो हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 कदम है कि हम लगन को कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं नेपोलियन हिल जी ने, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है कि निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसे प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। अगर हम डेडिकेशन, लगन को अपनी लाइफ में विकसित करना चाहते हैं तो पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, और उनके पीछे उनको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए। नंबर 2, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। लगातार कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यार। नंबर 3, एक मस्तिष्क जो सभी प्रकार के नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों की सुझावों भी शामिल है, जिनका उसके ऊपर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो वो चाहता है उसको वो क्लियर होना चाहिए। लाइक जैसे आपको महाभारत का पता होगा कि जब कौरवों और पांडवों से उनके जो आचार्य कृपाचार्य जी थे, कृपाचार्य जी थे शायद द्रोणाचार्य जी थे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, शायद कृपाचार्य जी थे जो उनके शस्त्र गुरु थे। तो जब उनको बाग में लेके गए थे, उन्होंने एक पंछी उनके सामने पेड़ के ऊपर लटका के रखा था और सभी को निशाना लगाने के लिए कहा था कि उसके ऊपर निशाना, उसकी आंख के ऊपर निशाना लगाना है। तो जब गुरुदेव के आगे के बाद बार बार सभी वहाँ पे कौरव और पांडव आए, तो किसी ने कहा कि गुरुदेव मुझे फल नजर आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे आपके चरण नजर आ रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन की टर्न आई तो अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन क्या नजर आ रहा है। तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख नजर आ रही है जो मेरा लक्ष्य है। तो सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर्फ हमारा गोल नजर आना चाहिए और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो अर्जुन को इतना बहुत बड़ा धनुर्धारी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कि एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्वक गठबंधन जो मेरी योजनाओं को लेकर मुझे प्रोत्साहित करें, जो हमें मोटिवेट करें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, तभी हमारे अंदर लगन विकसित हो सकती है। और लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार।
बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, किसी काम को करने की डेडिकेशन होना एक बहुत अमेजिंग चीज़ है यार। जब आप इसे अप्लाई करोगे इन चीज़ों को अपने लाइफ में, तो आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिकल चेंज आएंगे। बट आएंगे उसी की जो अप्लाई करेगा। आप अप्लाई नहीं करोगे, इसको सुन रहे हो, सिर्फ ऐसे आधा सुन रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। सो अप्लाई करो, एंड जब इसको अप्लाई करोगे और आपके लाइफ में रिजल्ट आएंगे, तो यहाँ पे आके कमेंट जरूर करना, सो दैट और लोगों को भी पता लगे कि यार वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिकॉज हर इंसान में वो पावर है कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे पता नहीं है उसे यूज़ कैसे करना है। सो नेक्स्ट जब ऑडियो बुक आएगा, ऑडियो बुक इसका पार्ट आएगा, तो हम 10th चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, और जो बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, और वो है मास्टरमाइंड की शक्ति। उस मास्टरमाइंड को अगर आप सीख के कैसे अप्लाई करना है, तो आप कुछ भी कर जाओगे। सो थैंक यू।